मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे का आज का रिव्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे एंड में मैं स्टोरी प्रिडिक्शन करने वाली हूँ जो आगे चलकर मुमकिन तौर पर हो सकती है। तो आज की किस इतनी ज़्यादा उम्मीद से हटकर थी कि सोचा नहीं था जो सीन हमें दिखाया गया था जिसमें छोटे हजरत को फरहाद ने गोली मारी, वो सीन ऐसा मोड़ लेगा कि फरहाद ने मिकाल की जगह मंटू सर के सीने में 3 गोलियां उतार दी। कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड मोड़ वो आया है इस वक्त ड्रामे में। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है मंटू सर और महमिल इनके पास बैठी रो रही, इन्हें बुला रही है और मिकाल इस बात पर खुश है कि अब मंटू सर और महमिल शायद एक दूसरे की मोहब्बत को समझ जाएं। वैसे देखा जाए तो मंटू सर को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दी जा रही है ड्रामे में। मिस मारिया की हद तक तो ठीक था कि वो मंटू सर को पसंद करती हैं, लेकिन मंटू सर इतने भी तोप चीज़ नहीं कि महमिल अपने मंगेतर मिकाल को छोड़कर इनके पीछे पागल हो। इनकी उम्र के अंकल 14-15 साल के बेटे के बाप होते हैं। खैर, मंटू को गोलियां मारने के बाद बिन्यामीन और सिराज अमृतसरी की लड़ाई कुछ नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसीलिए तो बिन्यामीन अपने बेटे फरहाद से कहते हैं कि पता है 70 सालों से हमने ये लड़ाई जिद से लड़ी है, नुकसान उनका ज़्यादा हुआ या हमारा ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों तरफ माओं के लाल मरे हैं। जिस पर फरहाद अपने बाप से कहता है तो ठीक है ना, फिर डील बनाए उनके साथ कि ये लड़ाई लड़की पर शुरू हुई थी तो लड़की पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास सुलह का यही तरीका है। तो नो सेकंड ऑप्शन। जिसके बाद बिन्यामीन मजबूर होकर जुलेखा से बात करते हैं कि एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल बचा सिर्फ एक बेटा, और बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी है, इसीलिए खून बहा वसूल करूंगा मैं। जिस पर जुलेखा सवाल करती है और खून बहा क्या लोगे? जवाब में बिन्यामीन कहते हैं उसकी बेटी महमिल, वो फरहाद की ज़िद बन चुकी है और इसे हासिल करने के लिए वो सिराज अमृतसरी के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर सकता है। बचेगा हमारे पास भी कुछ नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। और इस बात पर जुलेखा राज़ी हो जाएगी, अगर फरहाद को महमिल मिल जाए तो हमारा पलड़ा भारी होगा। वहीं मदीहा को दुख है कि एक बेगुनाह इस लड़ाई में इसके भाई के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वो फरहाद से कहती है कि मैं ये नहीं जानती कि वो सिर्फ नाम के मंटू थे या असल में मंटू थे, क्योंकि हकीकी मंटू ने तो या जंग लड़ी है या खून बहाया है, घर नहीं बचाया कभी। वहीं मियाँ जी जो इस सारे किस्से से खुद को दूर कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से जब पुलिस वाला आकर ये सारी बात बताता है तो दोबारा से मियाँ जी को इस जंग में कूदना पड़ता है। बिन्यामीन मियाँ जी के जरिए इस खून बहा की शर्त सिराज अमृतसरी तक पहुंचाते हैं। इज्जत पर बात आई तो सिराज गुस्से से पागल इस शर्त को मानने से इनकार कर देंगे। अपने बेटे की भी परवाह है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो शबरेज से मिलने जाते हैं, उसे बताते हैं कि मियाँ जी के ज़रिए इन्होंने खून बहा मांगा है, तेरी बहन महमिल। ये सुनकर शबरेज को गुस्सा आ जाता है, तो हार गए आप। जवाब में सिराज साहब कहते हैं कि सिराज मर जाएगा, हारेगा नहीं, लेकिन वक्त बहुत जल्दी एक ऐसी करवट लेने वाला है जो कि शायद लोगों ने सोची भी ना हो। पिछले रिव्यू में मैंने ये कहानी आपसे शेयर की कि मंटू सर असल कल्प्रिट है, लगता तो मुझे भी यही है, क्योंकि ये काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। लेकिन अब जिस तरह कहानी ने मोड़ लिया है, कुछ कुछ अंदाज़ा होने लगा है कि फरहाद और महमिल की शादी की वजह क्या बनी होगी, क्योंकि सिराज साहब तो इसके लिए कभी राज़ी नहीं होंगे। और वहीं हज़रत इस सारे किस्से से ख़ुद को निकाल चुका है, क्योंकि इसे अंदाज़ा है कि मंटू सर और महमिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मंटू को महमिल के लिए सिराज अमृतसरी कभी पसंद नहीं करेंगे। और सुरैया इतने संगीन मसले में बैठी कैरम खेल रही हैं जैसे देखना चाहती हूँ कि रानी अब कौन लेकर जाएगा। तो जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने इसके रिव्यू के कुछ आगे की कहानी शेयर की थी, इस हफ्ते भी मैं कुछ प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ जो शायद अब मुझे मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है। मंटू सर तो बच जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। बचने के बाद महमिल को अंदाज़ा होगा कि वो मंटू सर से मोहब्बत करती है, इजहार भी हो जाएगा दोनों के बीच। लेकिन फिर कहानी में आएगा ट्विस्ट, जब बिन्यामीन और फरहाद की डिमांड सिराज अमृतसरी रद्द करेंगे कि वो महमिल को खून बहा के तौर पर नहीं भेजेंगे, और यहाँ पर फरहाद अपने बाप के साथ मिलकर शबरेज को अगवा करेगा। इसे मारेगा नहीं, सिर्फ अगवा करेगा। और हमें जो शबरेज का एक क्लिप दिखाया गया था जिसमें इसके चेहरे से खून निकल रहा था, वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जब फरहाद इसे बुरी तरह से मारता है अपने भाई के कत्ल के गुस्से में, लेकिन इसे जान से नहीं मारता, क्योंकि इसके ज़रिए तो वो महमिल तक पहुँचेगा और फिर अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए सिराज अमृतसरी बिन्यामीन को खून बहा देने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि अपने भाई को बचाने के लिए
महमिल खुद अपने बाप पर प्रेशर डालेगी कि शबरेज़ भाई को अगर कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, आप बचा लें भाई को, मैं फ़रहाद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जब सिराज अमृतसरी के घर से हाँ होगी तब बिनियामीन के घर जश्न होगा। फ़रहाद के दोस्त यार इसे कंधों पर उठाकर खुशी मनाएंगे कि इसकी शादी होने वाली है और महमिल की मेहंदी की रात ही शबरेज़ को आज़ाद किया जाएगा, शर्त के पूरे होने पर। अपने भाई को जिंदा सलामत देकर महमिल माइयों की दुल्हन बनी रोती हुई जाकर इसके गले लगेगी और शबरेज़ का दिल करेगा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए कि इसको बचाने के लिए इसकी बहन ने खुद अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, खुद को कुर्बान कर दिया, दुश्मन के हवाले करने जा रही है खुद को। ड्रामा बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है जो शादी वाला सीन है ना, जो हमें 2 हफ्ते पहले एक टीज़र में दिखाया गया था, वो महमिल और मिकाल के नहीं बल्कि महमिल और फ़रहाद की शादी का सीन है। और वहाँ पर मंटू सर की मौजूदगी बता रही है कि महमिल को वो इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। या तो आखिर में फ़रहाद मरेगा स्टेज पर बैठा और मंटू इसे गोली मारेगा। मेरी प्रिडिक्शन तो कुछ ऐसे ही बता रही है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।